हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। जिस वीडियो का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है। इस वीडियो में आपको बेसिक स्टेप्स बताने वाला हूँ मैं, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, अगर आप आईसीआर यूजी के लिए एग्जामिनेशन दे के आए हैं तो इसका काउंसलिंग ब्रोचर डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लेना है 1-2 दिन। ठीक है, 1-2 दिन का मतलब इसको पढ़ते रहना है। इसी तरह से आईसीआर पीजी के लिए और आईसीआर पीएचडी के लिए अपना काउंसलिंग ब्रोचर कम से कम 2-4 बार आपको पढ़ लेना है। सेकेंड वाले ऑप्शन से आप इनिशियल सीट मैट्रिक्स और फीस डिटेल देख सकते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट ईयर में आपकी हॉस्टल के साथ साथ कितनी फ़ीस लगने वाली है, ये इसमें बताया गया है। चॉइस फिलिंग के लिए सीधा आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे आना है। एप्लीकेंट लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, तो इसको हम एंटर कर देते हैं। लॉगिन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेमेंट करके रखा है। लास्ट वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी सवाल थे कि बहुत सारे जो डिक्लेरेशन मैंने वहाँ पे बताए थे वो आपके नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो ड्रॉपर हैं वो डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। उनको अपने 12th की डिटेल्स भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे फिल और मॉडिफाई चॉइसेस का ऑप्शन आ जाएगा। बिना पेमेंट किए आप चॉइसेस फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला वीडियो उसके लिए देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं फिल एंड मॉडिफाई चॉइसेस पे, तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से, बाकी आगे हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ देखने वाले हैं। चॉइस फिलिंग में केवल वही कोर्सेज डिस्प्ले होते हैं आपके लॉगिन आईडी पे जिसमें आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किए हैं तो आपको एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डेयरी या बीटेक आएगा। ये केवल उसके लिए ऑप्शन आएगा जिसने अपना एग्जामिनेशन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से दिया है। आपके चॉइस फिलिंग में ऑप्शन शो कर रहा है तो आप उस कोर्स में एलिजिबल हैं, आप उसमें चॉइसेस डाल सकते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स सोचते हैं कि क्या बीएससी एजी में हम एलिजिबल हैं, तो जी हाँ, आप एलिजिबल। अगर आप सिंपल लॉजिक पूछेंगे तो यहाँ पे अगर डिस्प्ले किया जा रहा है वो चीज़ तो आप उसमें एलिजिबल हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आईसीआर यूजी के लिए सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आप आंख बंद करके डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें एक्रीडेशन का इशू है वो आपके चॉइस लिस्ट में डिस्प्ले नहीं की जाएंगी। केवल एक्रीडिएटेड यूनिवर्सिटीज़ में ही आईसीआर से एडमिशन होता है। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैंने लास्ट ईयर एक चॉइस फिलिंग का वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं शॉर्टकट कैसे आप जल्दी से जल्दी अपनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वो प्रोसेस रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि इस साल हम कुछ नया देखेंगे। नया बहुत सिंपल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारी रैंक के अकॉर्डिंग, मान लीजिए लास्ट ईयर मुझे आनंद वाली सीट मिल जाती 4000 रैंक पे, एक एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं, तो मुझे आनंद डाल देना चाहिए और अपडेट करके चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो क्या ये सही प्रोसेस है? ये भी प्रोसेस अपनी तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी रैंक पे पॉसिबल हुआ, मान लीजिए आपकी रैंक पे पॉसिबल हुआ यहाँ पे इससे भी बेटर यूनिवर्सिटी, बेटर इन द सेंस जहाँ पे इससे भी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आनंद से भी। मान लीजिए कि पालमपुर में आपकी रैंक पे एडमिशन हो भी सकता था, लेकिन आपने क्या किया कि सबसे पहले आनंद ही डाल दिया। तो आपकी रैंक पे देखी जाएगी आपकी चॉइसेस, और चॉइसेस हमेशा ऊपर से देखी जाती हैं। तो फर्स्ट पे यहाँ पे देखा गया, अच्छा यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में आनंद डाल रखा था, तो इसमें सीट खाली थी, तो वो सीट आपको अलॉट कर दी जाएगी फर्स्ट राउंड में ही। अगर आप चाहो अपग्रेड करना तो अपग्रेड हो नहीं सकता, क्योंकि अपग्रेड का मतलब होता है अप, केवल ऊपर की ही चॉइसेस में आप अपग्रेड कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे डाला होता पालमपुर, इसको अगर हम अप कर देते हैं, तो अगर आपने ये वाली चॉइस डाली होती और फर्स्ट राउंड में आपको आनंद मिल गया होता तो आप सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते थे। एक चांस बनता कि अगर यहाँ पे कोई सीट नेक्स्ट राउंड में खाली होती तो वो आपको मिल जाती। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि ऑल इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है या फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो एक्चुअल में, उसको आप अपनी फर्स्ट चॉइस में रखो। यहाँ इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जीवी पंत को फर्स्ट में डाल दिया और आपकी रैंक 10,000 है तो आपको कोई भी कॉलेज यहाँ पे नीचे नहीं मिलने वाला है। और भी चॉइसेस अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो आपकी रैंक पे जो भी बेस्ट कॉलेज पॉसिबल होगा इस लिस्ट में से वो आपको मिल जाएगा।
बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती और करते हैं कि लिमिटेड चॉइस डाल देते हैं। लिमिटेड चॉइस मतलब यहाँ पे और भी आपके लिए ऑप्शन आएंगे, ठीक है, कोर्सेज़ के भी ऑप्शन और भी आएंगे और आपके पास यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन भी अभी बहुत सारे अवेलेबल हैं। मान लीजिए कि आपने सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ डाली हैं और आपके रैंक पे पॉसिबल नहीं हुआ इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में, तो थर्ड राउंड तक आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस में भी पढ़ेंगे तो बोला जाता है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चॉइसेस भरने हैं अगर आपको कॉलेज चाहिए तो। अब इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको बेंगलुरु कर्नाटका नहीं जाना है फिर भी आप उसको चॉइस में रखें। अगर आप वहाँ पे जाने के इच्छुक हैं तभी इसको अपनी चॉइस लिस्ट में जगह दें, अदरवाइज़ आप इसको एडिट करके कोई दूसरी यूनिवर्सिटी अपने टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हैं। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ICR की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग। तो यहाँ पे आप 17 की रैंकिंग देख सकते हैं, 18 की रैंकिंग देख सकते हैं और 2019 की रैंकिंग देख सकते हैं। अभी तक ICR ने इतनी ही रैंकिंग दी है। 2020 के लिए अभी ICR की यूनिवर्सिटीज़ की रैंक लिस्ट जारी नहीं हुई है। रैंक लिस्ट मतलब कौन सी रैंक पे कौन सी यूनिवर्सिटी है 2020 के लिए, वो आपके काउंसलिंग के बाद तक रिलीज़ हो सकती है। यहाँ से आपको एक डाटा एनालिसिस करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कंटिन्यूअस टॉप में बनी हुई है और वो यूनिवर्सिटी आप लेना चाहते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी अगर आपके क्राइटेरिया में मैच हो रही है तो उसको अपने टॉप प्रेफरेंस में रखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने ICR की रैंकिंग देखी और चॉइस लिस्ट फिल कर दी, लेकिन जब मान लीजिए उनको तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मिल जाती है कोयम्बटूर में, तो उनका मन नहीं मानता कि यहाँ पे हम जाएं या ना जाएं। अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन क्या आप वहाँ पे जा सकते हैं, क्या आपकी फैमिली अलाउ कर रही है? इसी तरह से अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी है कश्मीर में, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फिल कर देते हैं, लेकिन जब उनको मिल जाती है तो उनको पेरेंट्स उनके अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या आपको ये फिल करना चाहिए? आप पहले कंसर्न कर लें अपने घर पे कि क्या इस यूनिवर्सिटी में आप मुझे भेजेंगे। अगर आप यहाँ पे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तभी आप इसको चॉइस लिस्ट में ऐड करें। इसी तरह से आप देखेंगे एक नागालैंड यूनिवर्सिटी भी है, तो स्टूडेंट्स आँख बंद करके डाल तो देते हैं लेकिन वहाँ पे जाते ही नहीं और बाद में सीट छोड़ देते हैं। सिंपली बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल भी करेंगे। तो अगर आपको ये यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए तो सिंपली आप उसको नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद बात आती है कि मुझे तो आप कहीं पे भी भेज दो ऑल इंडिया में, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और मुझे कॉलेज चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में मुझे कॉलेज चाहिए। तो आपको क्या करना है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ डिस्प्ले किए जा रहे हैं आपको A to Z सभी यूनिवर्सिटीज़ में चॉइसेस डाल देनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको करीब 39 to 40 चॉइसेस मिलेंगे BSc एग्रीकल्चर में, तो उसको आपको फिल कर देना है। देन उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको हम अपडेट कर देते हैं। फिर उसके बाद जब BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की सभी चॉइसेस फिल हो जाएं, उसके बाद आप हॉर्टिकल्चर में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे डिस्प्ले किए जा रहे हैं उनको सभी को डाल देना है। ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिसको कहीं पे भी ऑल इंडिया में जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको बस कॉलेज से मतलब है। इसके बाद आपको हॉर्टिकल्चर की सभी यूनिवर्सिटीज़ में चॉइसेस फिल कर देना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इसको आप अपडेट करते जाएंगे और जब आपका हॉर्टिकल्चर की सभी यूनिवर्सिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी देन उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं। जो PCB वाले हैं वो फिशरीज़ चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैथ वाले हैं तो आप BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके मन में एक और डाउट होगा कि हमारा तो PCM है, हमें कौन से कोर्स में जाना चाहिए। तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर आपका इंटरेस्ट है तभी उसमें जाएं, सिंपल। अगर आपको लगता है कि हाँ हम पढ़ लेंगे BSc एग्रीकल्चर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट BTech एग्रीकल्चर में है तो उसमें जाएँ। अगर पता नहीं है कि इंटरेस्ट कहाँ पे है कहाँ नहीं है तो आप फिर BSc एग्रीकल्चर के साथ जा सकते हैं। अगर आप टेक्निकल कोर्सेज़ में जाना चाहते हैं तो डेरी टेक चूज़ करें, या फिर आप चाहें तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इसके ऊपर चूज़ करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा डिस्परेट हो या फिर डेरी टेक्नोलॉजी के लिए। यहाँ पे आपका रैंक 1000 आया हो तो भी आप अपनी अच्छी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, 2000 आया है तो भी आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। यहाँ फ़र्क बस इतना पड़ेगा कि 1000 वाले को अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट जल्दी मिल जाएगी, 2000 वाले को हो सकता है अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट जो आपने बनाई है उसके नीचे के कॉलेजेस मिले, 4000 वाले को हो सकता है कि और नीचे के कॉलेजेस जो आपने सेट कर रखे हैं प्रायोरिटी में वो मिले। यहाँ पे इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जीबी पंत फर्स्ट में डाल दिया तो आपका केवल ये चॉइस देखा जाएगा, उसके बाद कोई भी आपका चॉइस देखा ही नहीं जाएगा। काउंसलिंग ऐसे काम नहीं करती है। यहाँ पे रैंकिंग आपको इसीलिए अलॉट की गई है
कि सबसे पहले फर्स्ट रैंक वाले को सीट दी जाएगी उसके चॉइस लिस्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद सेकंड रैंक वाले को सीट दी जाएगी उसकी चॉइस लिस्ट के अकॉर्डिंग और वैकेंट सीट्स के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी जो काउंसलिंग है वो वर्क करती है। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि 10,000 आपकी रैंक है और आपने जीबीपन डाल दिया बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में तो आपको ये अलॉट हो जाएगी। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर किसी यूनिवर्सिटी को आपको चॉइस लिस्ट में ऐड करना है तो उसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे। किसी यूनिवर्सिटी को आपको ऊपर लेके जाना है तो इसको अप पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर चली जाएगी, डाउन पे करेंगे तो डाउन पे चली जाएगी, और किसी को डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली उसको डिलीट भी कर सकते हैं। वापस से आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं। किसी भी दो यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हैं उनकी पोजीशन को, तो दोनों पे क्लिक करके आप इंटरचेंज पे क्लिक करेंगे तो दो यूनिवर्सिटीज़ जो आपने क्लिक करी थी वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे सेव चॉइस का ऑप्शन है। सेव चॉइस आपको ज़रूर करना है। जब भी आप कोई भी मॉडिफिकेशन करें अपनी चॉइस लिस्ट में तो आपको सेव चॉइस करना है, तभी वो सेव होंगी। अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये फिल किए और इसके बाद बस बैक करके लॉग आउट कर दिया। आपको सेव चॉइस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे चॉइस प्रिंट आउट का ऑप्शन, इसको आप क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका रोल नंबर, चॉइस प्रिंट आउट, डेट एंड टाइम, कितनी आपने चॉइसेस फिल करी हैं, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और चॉइस स्टेटस ये आपको दिखाई देगा। नॉट लॉक्ड का मतलब है कि 23 नवंबर तक आप इसमें अपने मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है और लॉक करने का कोई ऑप्शन भी वेबसाइट पे नहीं आता है, ठीक है। तो इसका कोई भी यूज़ नहीं है लॉजिकली, तो इसको आप एज इट इज़ इग्नोर कर सकते हैं। तो मन करे कि इसमें वापस से आपको मॉडिफाई चॉइस करना है तो आप इस पर क्लिक करके आ जाएंगे। तो जितने भी चॉइसेस आपने फिल करी थी उसको सेव करा था तो वहाँ से आपको ये चॉइस लिस्ट देखने को मिल जाएगी। 3-4 चॉइसेस फिल करने के बाद आप उसको सेव करते जाएं, अदरवाइज़ टाइम आउट होके वो चॉइसेस आपकी जा सकती हैं। सेव करने के बाद वो आपके पोर्टल पे सेव हो जाती हैं। आईसीआर की रैंकिंग की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा रिसोर्स है हमारा education.icr.gov.in। यहाँ से आप पता कर सकते हैं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ की बेसिक डिटेल्स। इसके लिए में भी आपको कोई यूनिवर्सिटी सेम रैंक पे मिल जाए और हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी आपको 1000-1500 उसके पहले ही रैंक पे वो बुक हो जाए। इस साल नॉर्मलाइजेशन हुआ है और किसी को भी निराश नहीं किया गया है। अगर उसके ब्रांच में वो टॉपर है, उसके दिन का वो टॉपर है, तो उसको अच्छी रैंक यहाँ पे दी गई है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का हम एम रखते हैं 1000 लाइक्स। आई होप आप बहुत जल्द कर दें। दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।